दंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। डिबेट का नंबर 1 शो आप देख रहे हैं। आज का दंगल आम आदमी पार्टी में पड़ी फूट को लेकर है। आपको बता दें, मंत्री राजकुमार ने इस्तीफा दे दिया। उनकी ओर से कई गंभीर आरोप लगाए गए। एक तरफ दलितों की अनदेखी का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का जो रुख है, इसको लेकर उन्होंने सीधे टॉप से लेकर हर एक नेताओं पर निशाना साधते हुए वो नजर आए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से पलटवार किया जा रहा है, ये कहते हुए कि बीजेपी दरअसल इस पूरे मामले में एक दलित नेता के खिलाफ ऑपरेशन लोटस चला रही है। हालांकि राजकुमार की ओर से इस पूरे मामले में इसका खंडन किया गया है और यह कहा गया है कि वो किसी भी पार्टी में नहीं जा रहे हैं और ना ही उनकी ओर से ईडी के डर के कारण ये इस्तीफा दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इन सबके बीच आपको यह भी बताते चले कि 7 सांसद ऐसे हैं आम आदमी पार्टी के जिनकी ओर से अभी तक अपना रुख अरविंद केजरीवाल को लेकर साफ नहीं किया गया है। ऐसे में बीजेपी की ओर से पलटवार करते हुए यह कहा जा रहा है कि 10 में से 7 सांसद आखिर खामोशी की चादर ओढ़कर क्यों रखे हुए हैं। आम आदमी पार्टी में लगातार फूट पड़ती भी चली जा रही है, क्योंकि वहां पर दलितों का अपमान किया जा रहा है। 10 राज्यसभा सांसद में से आखिर एक भी राज्यसभा का कोई भी सांसद दलित क्यों नहीं है। भगत सिंह और बाबा साहब आंबेडकर का फोटो लगाकर उनका अपमान करने वाली आम आदमी पार्टी इसका जवाब दे। ये तमाम सवाल बीजेपी की ओर से पूछे जा रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी की ओर से पलटवार किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर लगातार अड़ी हुई है। उसका यह कहना है कि हाईकोर्ट से जिस तरह की फटकार आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को लगी है, उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि दिल्ली का भला हो सके। जबकि दूसरी तरफ आपने स्पष्ट कर दिया है कि केजरीवाल दिल्ली से ही सरकार चलाते हुए दिखाई देंगे। इन सबके बीच कई बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल बड़ा ये, क्या भ्रष्टाचार के मामले पर जिस तरह के आरोपों में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता घिरे हुए हैं, ऐसे में क्या आप में फूट की संभावना अब ज्यादा हो जाती है? एक एक करके क्या तमाम नेता दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे या फिर इस्तीफा देते हुए चले जाएंगे? सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि 10 सांसदों में से आखिर एक भी दलित वर्ग से क्यों नहीं आता है। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी के ऊपर आरोप है कि ईडी की कार्रवाई करवा के विपक्षी नेताओं को लगातार डरा धमकाकर अपने पाले में किए जाने की उसकी ओर से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जनता इसका जवाब देगी। दोनों ही पक्ष के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवाऊं उसके पहले आज दिन भर इस पूरे मामले में राजनीति कैसे चलती रही उसको बताती हुई यह रिपोर्ट देखिए। एन चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी ऐसी मझधार में फंसी है कि एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री पद से इस्तीफे की शुरुआत हो चुकी है, दूसरी तरफ 10 में से 7 सांसद खामोशी ओढ़ चुके हैं। तीसरी तरफ विपक्ष रोज सवाल उठा रहा है कि हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बावजूद सीएम कब तक कुर्सी पर बने रहेंगे। लेकिन इन तमाम मुश्किलों में सबसे बड़ी मुश्किल आम आदमी पार्टी के लिए तब खड़ी हुई जब केजरीवाल कैबिनेट के एकमात्र दलित मंत्री राजकुमार आनंद ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि राजकुमार आनंद ईडी के दबाव में ऑपरेशन लोटस का शिकार हुए हैं, लेकिन करप्शन के खिलाफ आंदोलन में पार्टी के साथ आए राजकुमार आनंद ने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए। हर आदमी संजय सिंह नहीं है। मुझे लगता है कि वो डर गए। कई बार पार्टी कुलीग्स से ये बात कह रहे थे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, आप लोगों को तकलीफ दी गई, वो इसीलिए बुलाई गई कि मैं यही क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं ईडी से डर कर नहीं आया। मेरे बच्चों पर कोई तलवार नहीं लटक रही जो मैं पार्टी छोड़ के या कोई चीज छोड़ के आया या अपना मंत्री पद छोड़ के आ गया। मुझे भी पता है कि मंत्री रोज रोज नहीं बनते, सबको समझता हूं मैं, लेकिन ईडी का जो छापा मेरे यहाँ पड़ा था वो पड़ा था सिर्फ मनी ट्रेल ढूंढने के लिए, शराब घोटाले की, जिसका मेरे पास ना कोई सबूत था, ना मैंने कोई भ्रष्टाचार किया। 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं है, ईडी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा। ये झूठ की राजनीति, मक्कारी की राजनीति, इस पे मैं भरोसा अगर करता रहता होता तो मैं वहीं होता जहां परसों था। एक चुने हुए विधायक और एक मंत्री को आज इतना डरा दिया गया कि वो आज रेजिग्नेशन करने के लिए छोटे से किसी कमरे में छुप के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं।
क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता 2 दिनों से यही कह रहे हैं कि राजकुमार आनंद दलित हैं, इसलिए करप्शन केस की जांच के दबाव में पार्टी छोड़ी है। लेकिन राजकुमार आनंद कुछ और ही शिकायत कर रहे हैं। कल भी सौरभ भारद्वाज जी ने कहा दलित, उन्होंने कहा बेचारा, उन्होंने कहा कमजोर। क्या दलित कमजोर होते हैं क्या? सारे दलित कमजोर हैं, सारे दलित बेचारा हैं। गलत बात है उनकी, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। आज दिल्ली सरकार या पंजाब सरकार अगर किसी के दम पे बनी हुई है तो वो दलितों के दम पे बनी हुई है। दलितों का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। 10 सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, एक भी दलित नहीं। और आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो लगाते। आम आदमी पार्टी के सांसदों के जिक्र पर तो सियासत ये भी चल रही है कि केजरीवाल जब करप्शन के आरोपों में सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं तो उनकी पार्टी के सांसद सीन में क्यों नजर नहीं आ रहे। दरअसल आम आदमी पार्टी के पास राज्यसभा में 10 सांसद हैं। इनमें संजय सिंह, संदीप पाठक और एनडी गुप्ता केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद की राजनीति में सक्रिय रूप से नजर आ रहे हैं। बाकी राघव चड्ढा इलाज कराने विदेश गए हैं, अभी लौटे नहीं हैं। स्वाति मालीवाल भी बहन के इलाज के लिए विदेश में हैं। लेकिन हरभजन सिंह, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक अशोक मित्तल, संजीव अरोड़ा, बलबीर सिंह सींचेवाल से लेकर विक्रमजीत सिंह साहनी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर खामोशी ओढ़ रखी है। ऐसे में जब राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो आशंका जताई जाने लगी कि क्या शराब घोटाले के भ्रष्टाचार में केजरीवाल के फंसती जान और धंसते पांव को देखकर उनकी पार्टी के लोग किनारा करने लगे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके बीजेपी पार्टी तोड़ने और दिल्ली पंजाब में सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। आज तक ब्यूरो। मुख्यमंत्री के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे हैं उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई चली जा रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों की ओर से जो खामोशी ओढ़ी गई है, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। शहजाद पूनावाला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। राजेश गुप्ता जी एमएलए हैं, स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही मौजूद हैं प्रोफेसर संगीत रागी जी, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुझे लगता है कि आज आशुतोष आपसे ही शुरुआत की जाए। आशुतोष जी, क्या अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद फूट पड़ गई है आम आदमी पार्टी में? क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई उसके बाद भी कई नेताओं को छोड़कर बाहर जाते हम सब ने देखा था, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब मुश्किलों में घिरे हुए हैं अरविंद केजरीवाल, तब भी पार्टी के नेताओं का दामन छोड़कर या दूसरी पार्टियों में शामिल होना या ये कह देना कि भ्रष्टाचार के मामले में रुख समझ में नहीं आ रहा है आम आदमी पार्टी का, ये क्या बतलाता है आशुतोष जी? देखिए चित्रा जी, इसमें यह कहना कि आम आदमी पार्टी में फूट पड़ गई है, ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग वर्ड होगा। लेकिन एक चीज बिल्कुल सही है कि राजकुमार आनंद की गिरफ्तारी माफ करेगा रामचरण आनंद के इस्तीफे के बाद से एक आशंका जरूर बलवती हो गई कि वो अकेले नहीं है जिन्होंने पार्टी छोड़ी है या जिन्होंने मंत्रिपरिषद छोड़ा है। हो सकता है उनके साथ और भी बहुत सारे लोग हों जो पार्टी छोड़ सकते हैं। मेरे पास उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अकेली चिंगारी नहीं है, जरूर इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी आग छिपी हुई है। जहां तक उनके सांसदों का प्रश्न, ये अपने आप में बड़ी हैरानी वाली बात है कि कम से कम आज की तारीख में उनके राज्यसभा में 10 सांसद है। इसमें 3 सांसद तो आपको दिखाई पड़ते हैं, जिसमें संजय सिंह है, संदीप पाठक है और साथ ही साथ एनडी गुप्ता है। लेकिन बाकी के जो 7 सांसद हैं उनमें से 2 सांसद विदेश में हैं और 5 सांसद, उनकी जो प्रतिक्रिया देखने को मिली है वो बहुत हैरान करने वाली प्रतिक्रिया है। जब पार्टी अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रही हो, पार्टी का सबसे बड़े नेता जेल में हो, दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया भी जेल में हो, पार्टी के तीसरे बड़े नेता वो भी जेल में हो, पार्टी के कुछ और लोग भी जेल में हो, वैसे में पार्टी के हर कार्यकर्ता को, हर सांसद को बिना ये सोचे कि इसका नतीजा क्या, कूदना चाहिए और पार्टी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कम से कम 5 सांसद तो ऐसे हैं जिनका जवाब आज अखबार में पढ़कर मैं हैरान था, भौचक्का था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये पांचों के पांचों सांसद जो हैं वो डर के मारे ग्राउंड पे नहीं आ रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल इसलिए नहीं आ रहे हैं, या फिर ये वाकई में किसी बड़ी योजना के तहत आने वाले 2-4 दिनों के अंदर कुछ बड़ा करिश्मा कर सकते हैं। ये बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि राज्यसभा का सांसद या लोकसभा का सांसद ये पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, पार्टी का चेहरा होता है और उसमें से ज्यादातर सांसद वो हैं जो पंजाब से आ रहे हैं।
तो मुझे हैरानी होती है। हाँ, स्वाति मालीवाल के बारे में जरूर कह सकता हूं कि वो बहुत फाइटर रही हैं अब तक और वो ग्राउंड पे उतरती रही, लेकिन चूंकि यूएसए में है और उनकी बहन की तबीयत खराब है तो मैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर देता हूं, लेकिन बाकी के सांसदों को बेनिफिट ऑफ डाउट देने का कोई मतलब ऐसा नहीं है। और अगर अब नहीं वो सड़क पे उतरेंगे, अपनी पार्टी की लड़ेंगे, तो फिर कब लड़ेंगे? उनको तो पार्टी से निकाल दिया जाना चाहिए, मेरी कम से कम ये राय है। ये बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन शहजाद पूनावाला जी सीधे आपके पास आते हुए, मतलब यहां पर आम आदमी पार्टी के जो भी सांसद बोल रहे हैं, आपका तो यही कहना है कि उन लोगों ने ही बीजेपी की नाक में दम करके रखा हुआ है, और साथ ही आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि ईडी का इस्तेमाल करके दलित नेताओं के खिलाफ ऑपरेशन लोटस चला रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, सबसे पहले तो अभी आशुतोष जी ने इतना मासूम सा सवाल पूछा कि ये 5 राज्यसभा सांसद क्यों बोल नहीं रहे हैं। 2 क्योंकि हेल्थ रीजन से यहां नहीं है तो उनकी बात नहीं करते हैं। आशुतोष जी, याद कीजिए ना, आप क्यों उस पार्टी से निकले? इसी कारण से, क्योंकि आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को नहीं बल्कि किसी उद्योगपति को, किसी और व्यक्ति को उन्होंने बना दिया जिसका राजनीतिक क्षेत्र में कोई योगदान नहीं था, जिसका इंडिया अगेंस्ट करप्शन में योगदान नहीं था, जिसने एक दिन धरना दिया नहीं था भ्रष्टाचार के खिलाफ। जब ऐसे लोगों को बनाया तब अपने दूसरे फायदे के लिए, तो वो आज क्यों धरना देने लगेंगे? और आपने जो आपके प्रोड्यूसर ने लाइन लिखी है जो नीचे चल रही है, खामोशी ओढ़ रखी है ना, खामोशी ओढ़ नहीं रखी है चित्रा जी, ये खामोशी कई बातों के बारे में बोल रही है। इससे ज्यादा स्पष्ट तो बोल ही नहीं सकता है कोई, जिस प्रकार से इनकी खामोशी बोल रही है। भाई बताइए, ये दबाव 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 जो कह रहे कल से, ये दबाव के कारण नहीं, ये इनके स्वभाव के कारण से लोग जा रहे हैं ना। योगेंद्र यादव पर दबाव था, आशुतोष पर दबाव था, मयंक गांधी पर दबाव था, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, कुमार विश्वास, इन पर दबाव था। क्या ये टूट फूट के कहीं और गए? आजकल तो योगेंद्र यादव राहुल गांधी के साथ घूमते रहते हैं। तो ये दबाव नहीं, ये जो स्वभाव बदला है ना आम आदमी पार्टी का, रामलीला मैदान में हमने देखा, दारू से झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, भ्रष्टाचार हटाओ से भ्रष्टाचार बचाओ तक, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से इंडिया अलायंस ऑफ करप्शन तक। तो ये बदलते हुए स्वभाव को देखते हुए आशुतोष से लेकर योगेंद्र यादव, और हो सकता है कि ये राजकुमार आनंद जी भी है और बाकी सांसद भी चुप है। दूसरा कारण भी मैं आपको बता सकता हूं कि क्या हो सकता है। देखिए, केजरीवाल जी कोर्ट में खड़े होकर क्या कहने लगे, मुझसे मत पूछो, मेरे मंत्रियों से पूछो। कैलाश गहलोत ने फिर क्या कह दिया कि भाई आतिशी से पूछो, आतिशी ने कहा सौरभ से पूछो, सौरभ ने कहा दुर्गेश से पूछो। जिस प्रकार से बलि का बकरा बनाने की एक प्रथा आम आदमी पार्टी में चलती आ रही है, तो इनको लगा होगा भाई बलि का बकरा बनने से पहले हम खुद ही निकल जाते हैं। तो ये तो आज उनसे पूछिए कि इनकी खामोशी क्या क्या बयां कर रही है, और ये भी पूछिए कि जो सारे नेता निकले हैं, और आशुतोष जी बड़े ईमानदारी से, कुमार विश्वास, आशीष खेतान, मयंक गांधी, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, आशुतोष, भूपेंद्र भयानी, निर्मल सिंह, चित्रा सरवारा, कोमल हुपेंडी, आनंद प्रकाश मेहरी, विशाल केलकर, इन सभी को बीजेपी ने डरा दिया। ईडी सीबीआई का डर के वजह से चले गए। भाई ईडी सीबीआई आप करते रहते हैं, जरा एक बात यह बताइए कि यही सुप्रीम कोर्ट जब ईडी सीबीआई पर कोई निर्णय दे तो उसको नहीं मानना है, यही सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ पर निर्णय दे तो आशुतोष उसको तुरंत मान लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आशुतोष जी आज बड़े ईमानदारी से आप अपना विश्लेषण कीजिए। ठीक है, राजेश गुप्ता जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उन्होंने चूंकि आशुतोष जी का डायरेक्ट नाम लिया है, उन्होंने भी छोड़ी थी आम आदमी पार्टी, तो एक बार उस पर जवाब ले लेते हैं। आशुतोष जी, वो कह रहे हैं कर्मठ कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके राज्यसभा का टिकट जिन लोगों को दिया गया उनसे तो यही उम्मीद थी जो आज आम आदमी पार्टी देख और भुगत रही है। नहीं, देखिए, इस पूरे मामले में मुझे लपेटने की कोशिश कृपया ना करें शहजाद, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आम आदमी पार्टी अपने कारणों की वजह से छोड़ी है, और जो छोड़ी है मैंने उसका कभी ना तो खुलासा किया, ना उस बारे में कोई बातचीत करने की कोशिश की है, ना मैंने कभी आम आदमी पार्टी या उनकी लीडरशिप को इसमें किसी कटघरे में खड़ा करने की भी कोशिश की। वो मेरा और उनके बीच का मामला है। मैं आपको तो पारदर्शिता पसंद है ना, तो फिर अपने मामले में आपने पारदर्शिता क्यों नहीं बरती आशुतोष जी? नहीं, वो ठीक है, वो हर आदमी का अपनी अपनी नैतिकता होती है, हर आदमी के अपने अपने मानदंड होते हैं। बहुत सारे लोगों ने पार्टियां छोड़ी, उन्होंने बहुत सारी बातें आम आदमी पार्टी के बारे में कही। मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ी और मैंने कभी उस बारे में कोई बातचीत नहीं की। ये मेरा अपना तरीका है बात करने का। मेरा ये मानना है कि जो है इस मामले में बात ना करूं तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, कभी वक्त आएगा जब मैं इस बारे में बात करने की स्थिति होगी तो शायद मैं कभी लिखूंगा या कभी बात करूंगा। आज मुझे नहीं लगता मुझे बात करनी चाहिए। जहां तक इन सांसदों के सांसदी के गायब होने का प्रश्न है, मैंने कहा 7 सांसद के बारे में अखबार ने रिपोर्ट की है, उसमें मेरा मानना यह है कि कम से कम 6 सांसद ऐसे हैं जिनकी भूमिका इसमें संदिग्ध मुझे दिखाई पड़ती है। और यह जवाब आम आदमी पार्टी और उनके लीडरों को इसमें सोचना चाहिए था कि आखिर क्यों ये सांसद जमीन पर एक्टिव नहीं है।
क्यों हरभजन सिंह क्या जवाब देते हैं? एक वाक्य। पूछा गया कि क्या आप आंदोलन में कूदेंगे? एक उनका वाक्य। जवाब है नो। आप बिल्कुल। राज्यसभा के सांसद और आप कह रहे हैं नहीं। दूसरे सांसद हैं वो कह रहे हैं कि हमको बुलाया जाएगा तो हम जाएंगे। एक अरे वाक्य। पार्टी संकट में होती, परिवार संकट में होता तो क्या बुलाने की जरूरत पड़ती है? इसका मतलब बिल्कुल। क्या है? या तो ये लोग गैर राजनीतिक लोग हैं, या इनके अंदर कोई डर बैठा हुआ है, या ये किसी बड़ी योजना को अंजाम करने में लगे हुए हैं। एक वाक्य। शहजाद जी, 2 लाइन में चित्रा जी, जवाब एक दीजिए राजेश जी, उसके बाद और फिर संगीत जी आपके भी पास आती हूँ। बोलिए सर। देखिए, एक तो मैं अपने प्रिय मित्र आशुतोष को बताऊं कि उनको घेरने की कोई मेरी योजना नहीं है। उनका यह पूरा अधिकार है कि वो बयान ना करे कि किन कारणों से उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी। पर यदि वो बिना कारण बताए छोड़ सकते हैं और उन पर कोई सवाल या चिन्ह नहीं होता उनकी नैतिकता पर, तो एक दलित व्यक्ति, एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति कारण बता रहा है तो उसकी नैतिकता पर सवाल क्यों? मेरी कोई हमदर्दी नहीं है जो भी है ये महाशय आनंद जी जिन्होंने छोड़ी है, परंतु देखिए ये किस प्रकार की जातिवादी सोच है कि आशुतोष गुप्ता जी अगर पार्टी छोड़े तो वो बिना कारण बताए छोड़ सकते हैं, परंतु यदि राजकुमार आनंद कारण बताकर छोड़े तो उनकी ईमानदारी, उनकी नैतिकता पर, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाने का प्रयास आज जो कर रहे हैं वो दरअसल अनुसूचित जाति विरोधी मानसिकता का आज पूरा प्रदर्शन करने वाले हैं। 3, 2, 1 अब देखिए कैसा बोलिए प्रदर्शन होगा राजेश इसका। गुप्ता जी। हाँ, सवाल तो जायज है ना। आम आदमी पार्टी किसी एक नेता ने तो छोड़ी नहीं है। जब से उसका गठन हुआ तब से लेकर आज तक हम देखें तो बहुत लंबी फहरिस्त रही है ऐसे नेताओं की। लेकिन 2 चीजें, अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद क्या फूट पड़ गई है आपकी पार्टी में और कोई संभाल नहीं पा रहा, और दूसरा सवाल, आपके इतने बड़े बड़े नाम वाले सांसद हैं, कोई मुखर होकर खुलकर बोल क्यों नहीं रहा है? किस बात का डर है, या फिर आगे कुछ बड़ा खेला होने वाला है जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं आशुतोष जी? चित्रा जी, हरियाणा के एक बहुत बड़े नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने पार्टी छोड़ दी भाजपा, उनकी पत्नी ने भी पार्टी छोड़ दी, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं है। गौतम गंभीर जी दिल्ली से सांसद थे, आईपीएल में कमेंट्री करते थे, एक भी प्रदर्शन में भाजपा के वो नहीं गए, कभी भी नहीं गए। आपने कभी कोई सवाल नहीं किया, किसी ने नहीं किया। मैं आप पे कोई सवाल नहीं उठाता, आपका काम है सवाल उठाना। मैं बीजेपी वालों से कह रहा हूं, मैं शहजाद से कह रहा हूं, शहजाद उस पर सवाल नहीं उठाते, ठीक है। उसके बाद में दुष्यंत चौटाला पार्टी छोड़ गए भाजपा, तो शहजाद जी उसका जवाब दे दें। मुकुल रॉय जी को लिया, आए गए अभी तक पता नहीं कहां है, उसका कोई जवाब नहीं देते। नीतीश कुमार जी इनको छोड़ के चले गए थे, इंडिया गठबंधन का संयोजक बन गए थे, फिर वापस आ गए। तो राजनीति के अंदर ये चीजें हो रही बड़ी स्वाभाविक है कि लोग इधर उधर कई कारणों से होते हैं। कभी अपने दुख से होते हैं, कभी किसी पीड़ा से होते हैं, कभी किसी लालच में होते हैं, कभी ईडी के डर से होते हैं। ये डर बार बार बिठाए जाना लोगों के मन में। आज हमारे राजकुमार आनंद जी को लेके गए, मैं तो नहीं कह रहा वो खराब आदमी है, कल तक हमारे मंत्री थे, हमारी पार्टी कह रही है वो एक अच्छा आदमी है, लेकिन एक आदमी के ऊपर आप छापा मारोगे, वो एक बिजनेसमैन भी है, उसको तंग करोगे, उसके परिवार को तंग करोगे। वो आदमी जरूरी नहीं है हर आदमी संजय सिंह हो, जरूरी नहीं है हर आदमी अरविंद केजरीवाल हो। एक डर भी होता है, आदमी परेशान होता है, परेशान होकर वो अपनी पार्टी को स्विच कर लेता है। तो उसमें ये आपदा में अवसर तो पहले ही कहते थे, लेकिन ये आपदा पैदा करते हैं, फिर उसमें से अवसर निकालने की कोशिश करते हैं। ये वो वाले लोग हैं। तो पार्टी क्या बीजेपी गौतम गंभीर जी ने नहीं छोड़ी? क्या जसवंत सिंह जी के सुपुत्र यशवंत सिंह जी के सुपुत्र ने पार्टी नहीं छोड़ी? बहुत सारे लोग हैं जो लिख के चले गए हमें चुनाव नहीं लड़ना। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने भाजपा में मना कर दिया, हम चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते, और ये हमको बताते हैं एसटी की इज्जत कैसे करते हैं। इन्होंने आरोप लगाए हैं ना करप्शन के मामले में आम आदमी पार्टी का स्टैंड ठीक नहीं है, और मोदी जी वहां बैठे ये हुए आरोप थे। लगाया गया है राजकुमार आनंद जी की ओर से। राजकुमार आनंद जी ने आरोप लगाए हैं कि दलितों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का रुख ठीक नहीं है, भ्रष्टाचार के मामले को लेकर उसका एजेंडा ठीक नहीं। आप समझ रहे हैं, गौतम गंभीर ने तो बीजेपी पर आरोप नहीं लगाया, जयंत सिन्हा ने तो आरोप नहीं लगाया, और भी तमाम नेताओं की ओर से उसने तो बीजेपी को लेकर ऐसा नहीं कहा ना। इस वजह से ये सवाल पूछे जा रहे हैं। नहीं, जिनकी ये दुनिया भर की ईडी, सुनिए, ये दुनिया भर की सीबीआई और सीडी बना के बैठे रहते हैं, छोड़ते भी आदमी डर रहा है। आरबीआई का गवर्नर छोड़ के चले गए, इलेक्शन कमिश्नर के सीईओ छोड़ के चले गए। ऐसा तो कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ, सीईओ इलेक्शन कमीशन के छोड़ के गए। बताओ मैं झूठ कह रहा हूं तो? आरबीआई के गवर्नर छोड़ के चले गए, ऐसा कभी हुआ है देश के अंदर? लोगों को इन्होंने इतनी माहौल बनाया हुआ है कि या तो इनकी बात मान जाओ या जेल में चले जाओ, इस तरीके का। और आज जो आपने कहा कि राजकुमार आनंद जी कहा एससी के बारे में, देखिए राखी बिड़लान जी विधानसभा में उपाध्यक्ष है, वो कोई पद आरक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी उनको बैठाया गया है वहां पे क्योंकि हम उनको इज्जत देना चाहते हैं एससी समाज को। हमने एक जनरल सीट से दिल्ली पे कुलदीप कुमार जी को चुनाव हम लड़वा रहे हैं, जो कि एक सफाई कर्मचारी के बेटे हैं, एक
हमसे ज्यादा मैं नहीं समझता आम आदमी पार्टी से ज्यादा कोई पार्टी है जिसने SC ST समाज को इतना सम्मान दिया हो। इनकी तरह थोड़ी कि महामहिम जी खड़ी हुई हैं और ये आराम से बैठे हुए हैं। राष्ट्रपति का ऐसा अपमान मैं तो नहीं समझता मैंने कभी देखा है। बोलिए शहजाद जी, आप पहले बोलिए संगीत रागी जी, उसके बाद मैं आ रही हूं आपके पास। देखिए, कल सुधांशु जी आपके शो पर थे, चित्रा जी, तो उन्होंने एक ही वाक्य में आशुतोष जी के दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को पकड़ा था। आज जो गुप्ता जी मेरे बड़े भाई वो ही कर रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं कि ईडी सीबीआई का डर है इसलिए सब लोग हमको छोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे पार्टी छोड़ने वाले लोगों का नाम गिना रहे हैं। मतलब उनको ईडी सीबीआई का डर नहीं है क्या? इसका मतलब कि ईडी सीबीआई का डर नहीं है जिसके कारण लोग छोड़ते हैं। कारण उनके अपने अपने होते हैं, और राजकुमार आनंद ने अपना कारण बताया है, गौतम गंभीर ने अपना कारण बताया है, जयंत सिन्हा ने अपना कारण बताया है। आज से यह कहना बंद कर दो कि ईडी सीबीआई का डर है। अगर ऐसा होता तो हमारा कोई व्यक्ति हमें छोड़कर जाता ही नहीं, वो भी चुनाव के दौरान। और गुप्ता जी देखिए, दूसरी बात आपने क्या कह दी। राजेश जी, आप वैसे मेरे मित्र हैं, बड़े भाई, आपको जानते हैं कि मेरा कितना स्नेह है आपके प्रति, पर आपने अभी कहा कि हर कोई आदमी संजय सिंह नहीं होता। यह क्या टिप्पणी आप कर रहे हैं दलित समाज पर? मतलब आपका कहना यह है कि क्योंकि वो राजकुमार आनंद है तो वो डर गए। मतलब दलित समाज डरपोक है, दलित समाज कायर है, और संजय सिंह नहीं डरते। और आपके अरविंद केजरीवाल बड़े शानदार, एकदम घबराते नहीं है, तो उनको बोलिए ना इस्तीफा देने। सिसोदिया जी का इस्तीफा तो उन्होंने तुरंत ले लिया इस मामले में, सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफा तो तुरंत ले लिया, तो उनको भी कंटिन्यू करवाते जेल से। दोहरे मापदंड आपके हैं। हाई कोर्ट के इस जजमेंट के बाद केजरीवाल जी पाब्लो एस्कोबार की तरह सरकार तिहाड़ से चला रहे हैं। यही केजरीवाल ने यह नियम तय किया था कि सोमनाथ जाकर इस्तीफा दो, मनीष जाकर इस्तीफा दो, सत्येंद्र जाकर इस्तीफा दो, लालू जी इस्तीफा दो, मुलायम जी इस्तीफा दो। और आज खुद का इस्तीफा नहीं देना है, पर दलित समाज को अपमानित करना है। नहीं, ये दलित समाज का अपमान किया गया है यहां पर। हाँ राजेश जी, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये आपदा में अवसर ढूंढेंगे। पहले आपदा पैदा करेंगे, फिर अवसर ढूंढेंगे। मैंने एक बार भी जात पात की बात नहीं करी कि संजय सिंह जी कौन सी जाति के। अरे मेरे भाई, मैंने कुलदीप कुमार का नाम भी लिया, वो भी तो अड़े हुए हैं। मैंने राखी बिरलान का नाम लिया। दिल्ली में 12 आरक्षित सीटें हैं, वो सारे के सारे यही है ना। कौन छोड़ के चला गया? आपने कहा आपके वाले भी छोड़ के जा रहे हैं। आपके वाले आप पे आरोप नहीं लगा पा रहे क्योंकि वो जानते हैं आप सीडी निकालोगे, आप सीबीआई को पीछे भेज दोगे, आप ईसी को पीछे भेज दोगे, इसलिए वो आप पे आरोप नहीं लगा रहे। बच्चा चुपचाप लिखते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। डर बिठाए हुआ आपने, और सब जानते हैं। शायद आप जितना मर्जी टीवी पे बोले जाओ, जैसे मर्जी जाओ, ये सब जानते हैं कि लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। वो एक बिजनेसमैन थे, और मैं ये कह रहा हूं क्योंकि वो एक अच्छे बिजनेसमैन थे। संगीत रागी जी, हजम नहीं हुआ। उनका ये कहना है कि देखिए, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, उनका अपना बिजनेस भी है, ठीक है, और कुछ लोग नहीं होते हैं संजय सिंह या फिर बाकी नेताओं की तरह से, सौरभ भारद्वाज या राजेश जी की तरह। कुछ लोग डर जाते हैं और इसके पीछे ईडी और सीबीआई काम कर रही है। डराने धमकाने का काम बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, ये सीधा आरोप लगा रहे हैं राजेश जी। संगीत रागी जी, देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो आप हमारे मित्र आशुतोष के प्रति बहुत आप और शहजाद पूनावाला बड़े दोनों निर्मम हैं। आप उनके जले पर नमक छिड़क करके उनको आप बार बार रगड़ते हैं, बट कोई बात नहीं, ये आपका चॉइस है। दूसरी बात, मैं थोड़ा हैरान इसलिए हूं कि आशुतोष कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के इन सांसदों को आकर के जमीन पर लड़ाई लड़नी चाहिए जब पार्टी जो है वो सबसे बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। मुझे हैरानी इस बात की होती है कि मैं भी मानता हूं कि उनको जमीन पर लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम उनको केजरीवाल का इस्तीफा मांगना चाहिए था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? नैतिकता के मापदंड अलग नहीं हो सकते हैं, और मैं ये पहले दिन से कह रहा हूं। आम आदमी पार्टी ने जिन नैतिकता के आदर्शों को खड़ा करने की बात कही थी राजनीति में, उसका सबसे बड़ा सबूत यह था, उसका सबसे बड़ा प्रमाण होता कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल का समन आता, उसका वो बहादुरी के साथ लड़ते, वो छुपाते गए, रहस्यमय बनते गए, मिस्टिक होते गए। उन्होंने अपना पासवर्ड शेयर करने से मना किया। उनके अंदर एक चोर था जो बार बार उनको लगता था कि हम पकड़े जा रहे हैं, कहीं न कहीं हम इस घोटाले में फंसे हुए हैं, और इसीलिए वो बचते रहे। और हाईकोर्ट की टिप्पणी ने बहुत साफ उनके जितने राजनीतिक तर्क थे उन सारे तर्कों को ध्वस्त कर दिया था। कम से कम उसके बाद में ये सोच रहा था कि क्या यही स्थिति थी जिस प्रकार से द्रौपदी को निर्वस्त्र किया गया था, निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया था, और उस सभा में सारे लोग चुप थे। आज क्या वही सांसद क्यों चुप्पी बनाए हुए हैं?
वो क्यों नहीं कहते कि हाँ, हम तो ये नैतिकता का एक नया आदर्श लेकर के राजनीति में आए थे और केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम लड़ाई जारी रखेंगे। आप संघर्ष करते, भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक लड़ाई लड़ते, जितने आरोप प्रत्यारोप हैं सब क्या अरविंद केजरीवाल एक अकेला व्यक्ति है क्या और बाकी लोग नहीं नेता हैं? आप लड़ते हो उनसे, कम से कम बहुत सारे हैं आपके, आप पंजाब के लीडरशिप है, आपके दिल्ली के अंदर कई लीडरशिप है, कई दलित नेता है, आप जमीनी लड़ाई उनसे, आप कह रहे हैं ना कि ये राजनीति से प्रेरित है, तो राजनीति की लड़ाई आप राजनीति से क्यों नहीं लड़ते? आप तो कह रहे हैं कि हम गिरोह की तरह हम वहां से चलाएंगे। बोलिए आशुतोष जी। एक बात और, राजकुमार, बस एक और छोटी सी टिप्पणी कर दूं। देखिए, उन्होंने बहुत साफ कहा है इस्तीफे में, कहा आम आदमी पार्टी झूठ और मक्कारी की राजनीति कर रही है। आम आदमी, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। आपसे अपेक्षा की जाती थी, आज यदि आशुतोष होते थे, मैं यकीनन कहता कि आशुतोष ने टेलीविजन पर भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को नैतिकता का तकाजा था, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। गिरोह की तरह इस प्रकार से सरकार नहीं चलानी चाहिए थी। कोई भी व्यक्ति इस देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, वो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। इसका मतलब कि सत्ता की लोलुपता जो है उसके आम आदमी की राजनीति के केंद्र में आ गई है। आशुतोष जी से वो सच जानना चाहते हैं जो अपने सीने में दबाकर वो रखे हुए हैं और न जाने कौन सी तारीख का वो इंतजार कर रहे हैं जब दिल के भीतर की जो घुटी हुई बात है वो देश के सामने आएगी। खैर, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, ये मैं उन पर छोड़ देती हूं, लेकिन आपने जो मुद्दों की बात उठाई है मैं उस पर जवाब ले लेती हूँ। आशुतोष जी, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चला रहे हैं, सवाल तो वाजिब है ना। एक गलत परिपाटी की शुरुआत अगर उस मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी जिसने रामलीला मैदान से देश को एक अलग उम्मीद जगाई थी, उनके ऊपर अगर भ्रष्टाचार के आरोप ही सही, लेकिन आरोप तो है ना, हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी है, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है, तो अगर वो इस परिपाटी की शुरुआत करेंगे तो पलट कर पूछा जाएगा कि फिर आप में और बाकी पार्टियों में क्या फर्क रह गया है, और फिर नैतिकता की दुहाई और ईमानदारी की बात इस पार्टी की ओर से कैसे की जाएगी? आशुतोष जी, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी और दूसरी राजनीतिक पार्टियों में आज किसी तरीके का कोई फर्क है, और ये आम आदमी पार्टी की शायद सबसे बड़ी पराजय है कि जब आदमी या पार्टी या कोई दल या कोई संगठन अपने मानदंडों के अनुरूप काम नहीं कर पाता या अपने मानदंडों के अनुरूप अगर खरा नहीं उतरता है तो उसकी सबसे बड़ी पराजय यही होती है। उसको किसी और से पराजित होने की जरूरत नहीं होती है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि आम आदमी पार्टी जब 2013 या 2012 में जब बन रही थी, उस वक्त कितने बड़े बड़े मानदंड थे। ये कहा गया था कि 2 कमरे के फ्लैट पर रहेंगे, मंत्रियों को जरूरत क्या है, ये कहा गया था लाल बत्ती नहीं लेंगे, ये कहा गया था हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। तो जब ऐसे ऐसे मानदंड आपने अपने लिए स्थापित किए हैं और उसके बाद आपने ऐसे लोगों के इस्तीफे मांगे थे, शीला दीक्षित का इस्तीफा मांगा था जो दिल्ली की बहुत ही भली और बहुत ही ईमानदार महिलाओं में से एक थी, मंत्रियों में से एक थी, और मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं, लेकिन जिस तरीके से उनको मलाइन किया गया था पूरे चुनाव के दौरान, प्रणब मुखर्जी जो देश के बहुत बड़े राजनेता थे और जो देश के राष्ट्रपति जाके बने, उनकी तस्वीरें लगा के जब आपने टांगी जंतर मंतर के ऊपर और रामलीला के मैदान में और उनके इस्तीफे मांगे, वो कभी उनके खिलाफ ना तो कोई चार्जशीट दाखिल हुई, ना उनके खिलाफ किसी तरीके का मुकदमा दर्ज था, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे इस्तीफे मांगे गए। तो आज अगर आप जेल जा रहे हैं, मैं ये मान सकता हूं कि उनके खिलाफ गलत मुकदमे किए गए, मैं ये मान सकता हूं उनके खिलाफ सारा केस गलत है, मैं ये मान सकता हूं कि ईडी उनको विक्टिमाइज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब का जो पूरा आकलन होगा वो उनके अपने मानदंडों और उसूलों के हिसाब से होगा, वो बीजेपी के उसूलों के हिसाब से नहीं होगा। इसलिए मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है, पहली बात, उनको जैसे ही जेल गए थे, जेल जाने से पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने नहीं इस्तीफा दिया, ये उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती मानी जाएगी। दूसरी बात, अब हाईकोर्ट ने भी एक तरीके से ईडी की बातों को काफी हद तक कंफर्म कर दिया है, तो उसके बाद तो कम से कम इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन फिर भी वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अब इसके पीछे की रणनीति क्या, राजनीति क्या है, तो वही बेहतर जान पाएंगे या फिर आम आदमी पार्टी के लोग बेहतर बता पाएंगे। बोलिए राजेश गुप्ता जी, बोलिए राजेश गुप्ता जी। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद भी कुर्सी से अगर लगे रहेंगे, चिपके रहेंगे, बैठे रहेंगे, तो फिर अरविंद केजरीवाल जो रामलीला मैदान में बड़ी बड़ी बातें करके जिन्होंने प्रचंड जनादेश हासिल किया था राजधानी दिल्ली का, उनसे पलटकर पूछा नहीं जाएगा कि इतना मोह क्यों हो गया कुर्सी से? चित्रा जी, मैं न्यायालय का बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं, चाहे वो हमारे पक्ष में आए या ना आए। मेरा हमेशा से ये कहना है कि उसके चैलेंज करने के अपने तरीके हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन मैं सम्मान करता हूं जो भी न्यायालय ने कहा।
लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसी उच्च न्यायालय ने संजय सिंह जी के केस में ऐसी ही टिप्पणियां करी थी और बाकायदा यही ऑब्जर्वेशंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उसको पलट दिया। 1 मिनट में कह दिया कि आपके पास में कोई मनी ट्रेल नहीं है, 7 महीने से आप एक माननीय सांसद को रख के बैठे हुए, जवाब दीजिए। और उसके बाद में 2 दिन जब एसजी राजू ने मांगे, सुप्रीम कोर्ट ने वो भी नहीं दिए कि नहीं 2 बजे तक बताओ, नहीं तो हम सेक्शन 45 यूज करेंगे और बेल दे देंगे, जिसका मतलब यह है कि प्राइमा फेसी कोई सबूत नहीं है, आपका केस कमजोर हो जाएगा। तो ये हाईकोर्ट ने जो कहा है हमने सम्मान करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, क्योंकि हम इतना तो कह सकते हैं ना कि हमें वो अच्छा नहीं हमें लगता है कि वो ठीक है, न्याय नहीं है, तो ये हमारा अधिकार है, लेकिन फिर भी मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं, जिससे मैंने बार बार कहा। दूसरा साहब, मैं रागी साहब को कहना चाहता हूं, देखिए रागी जी, आपने देखा कि आशुतोष जी यहां पर बैठे हुए एक विश्लेषक के तौर पे, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो इतनी हिम्मत रखते हैं कि वो भाजपा को भी कटघरे में खड़ा कर सकते हैं और हमें भी खड़ा कर सकते हैं। मैंने उनके साथ में काम करा और बड़े ही आइडियलिस्टिक आदमी है, और शायद इसीलिए एक बहुत आइडियलिस्टिक आदमी के साथ में इतनी इजी नहीं होता कि एक राजनीतिक पार्टी में रहना उस सब, क्योंकि इतने आरोप जब लगते हैं, कितने आप देखिए, आप सब उसी को घेरने लग गए, लेकिन उस सब के बावजूद वो कह रहे हैं कि मैं कोई ऐसी बयानबाजी नहीं करना चाहता कि मैंने क्यों छोड़ा। उन्होंने अपने पहले प्रेम को, पत्रकारिता उनका पहला प्रेम है, उन्होंने चुना, और मुझे लगता है कि इतनी डिसेंसी एक आदमी में जो उन्होंने मेंटेन करी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मैं सम्मान करता हूं। तो मैं रागी जी आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी थोड़ा सा न्यूट्रल होकर कुछ हमारी तारीफ कर दो, और कुछ ये भी बता दो कि मणिपुर के अंदर इतने दंगे हुए तो किसने इस्तीफा मांगा। राजेश जी, हाँ नहीं चित्रा जी, लेकिन मणिपुर का इस्तीफा मांगा कभी रागी साहब ने? रागी जी कहेंगे कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दे? राजेश नहीं, मैंने आपसे एक बात पूछी, मुख्यमंत्री सुनिए, क्या मणिपुर के सवाल अंदर, पूछ रहा हूं, मणिपुर के अंदर जो हुआ, आप जो अभी कर रहे हैं, आप जो अभी कर रहे हैं, मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ रहे हैं, जो मणिपुर के अंदर आप मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ रहे हैं। कल जाकर के कोई ट्रायल में कोई बैठा हुआ आदमी होगा जिसका ट्रायल हो रहा होगा, कैदी, वो कहता है मैं एक जेल में, मैं तो जेल से ही सारा काम करूंगा, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जब तक निर्णय नहीं हो जाता है तब तक हम तुम्हारी बातें क्यों माने? इसका मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक बाकी सारी चीजें गलत है। भाई मैंने आपसे कहा ना, मैंने आपसे कहा, बात का जवाब दूंगा, आप एक बात का जवाब दे दो। मणिपुर में जो हुआ, मणिपुर में हुआ, क्या आप मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? आप बताइए, आप समझदार हैं, मुझसे बड़े हैं, बताइए। देखिए, मणिपुर की, आपको मणिपुर की घटनाओं के बारे में आपको जानकारी है कि क्यों ऐसी घटनाएं घटी हैं? मैंने आपसे पूछा, आपसे मणिपुर की घटनाओं के बारे में जानकारी है कि क्यों इस प्रकार का हुआ? मैतेई और उनके बीच में क्यों लड़ाई है, क्यों आपको मालूम है? आपको जानकारी है? नहीं जानकारी है, क्योंकि वहां पर जो इंडिजिनस कम्युनिटी है उसको बाहर के लोग, मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आर्यन शहजादी, नहीं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, गलत हुआ सही हुआ, आपके कहने से मेरा विश्लेषण नहीं होगा, मेरे कहने से मैं मानता हूं कि मणिपुर के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है जो बाहरी ताकत है, जो वायलेंस करवा रहा है। आपको जानकारी नहीं है, इस चीज की आपको जानकारी नहीं है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने उसे बहुत बेहतर तरीके से आप कहते हो कि ठीक हुआ, चित्रा जी, आप मान जाओ ठीक हुआ। चित्रा जी, क्या मुझे अपना समय मिल जाएगा? बोलिए शहजादी। चित्रा जी, अरे राजेश जी, एक सेकंड, मणिपुर में जो हुआ वो ठीक कैसे कहा जा सकता है? मणिपुर में जो हुआ वो पूरी तरह से गलत हुआ, मुख्यमंत्री उस मामले को संभाल नहीं सके, ये बात भी सच है, हमने आज तक नहीं दिखाई थी। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप जिस मुख्यमंत्री के ऊपर लगे रहे, आप दोनों में किस तरह से तुलना कर सकते हैं? मणिपुर का मामला बेहद संवेदनशील है, वहां के मुख्यमंत्री नहीं संभाल सके। मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए भाई। नहीं बोलेंगे संगीत रागी, लेकिन गलत को गलत ही बोला जाएगा ना। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं एक मुख्यमंत्री के ऊपर और वो जेल में है राजेश जी। इसलिए आप लोगों से ये सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है? तो मैं नहीं करते हैं, शहजादपुरा वाला से जवाब ले लेते हैं, ठीक है? यकीनन शहजाद जी से जवाब ले लेते हैं, शहजादपुरा वाला। मेरा अवसर है बोलने का। हाँ चित्रा जी, मैं अपने बड़े भाई राजेश जी को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि 15-20 सेकंड में मैं उनके भी सवाल का जवाब दूंगा। कृपया करके बीच में ना टोके, केवल इतनी उनसे अपेक्षा है, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे और मधुर संबंध है, इसलिए मैं उनसे अपेक्षा करता हूं। अब चित्रा जी, पहले तो ये तो बात इनकी बड़प्पन है राजेश भाई की कि इन्होंने आशुतोष को आइडियलिस्ट कहा। भाई आइडियलिस्ट समझते थे तो इस आइडियलिस्ट को दे देते राज्यसभा, आपने किन किन को दिया और कैसे कैसों को दिया, छोड़ देते। अब आते आपके सवाल पे राजेश भाई, और राजेश भाई यही मुस्कुराते रहिए और 10-15 सेकंड सुन लीजिए। राजेश भाई, मैं तो कह रहा हूं आपकी सारी बातें मान लेते हैं, ये वेंडेटा है, हाईकोर्ट ने जो कहा वो पुरानी बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट में राहत मिल जाएगी, तो फिर मनीष सिसोदिया को क्यों इस्तीफा लिया भाई?
उसकी क्या गलती थी? आप ही के तर्क के हिसाब से मनीष सिसोदिया को भी रहने देते, सत्येंद्र जैन को भी रहने देते, पर आपने केवल केजरीवाल जी का इस्तीफा जो है नहीं लिया, मनीष जी को भी बलि का बकरा बना दिया। पता नहीं उनके परिवार के सदस्य देख रहे होंगे तो उनको क्या लग रहा होगा। और मणिपुर पे आते हैं, चित्रा जी मैं इस पे भी बोलना चाहता हूं, मैं भागता नहीं हूं, मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं, चित्रा जी याद कीजिए, इन्होंने मणिपुर किया। हालांकि दिल्ली सर्विसेज बिल पर डिबेट पे मान गए, मणिपुर विषय पीछे हो गया था, पर मणिपुर में नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके खिलाफ लाया? प्रधानमंत्री के। मणिपुर की असेंबली जब आई तब वहां पर आज तक इन्होंने सीएम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है क्या? मणिपुर में कांग्रेस के भी जो विधायक है, आम आदमी पार्टी खैर है ही नहीं, वो भी आज तक उन्होंने ना इस्तीफा मांगा है ना नो कॉन्फिडेंस मूव किया है। यहां पर आपके नेता, आपके मंत्री, आपके सदस्य कैबिनेट के वो इस्तीफा मांग रहे हैं केजरीवाल का, आप देने को तैयार नहीं। आपके पुराने आइडियलिस्ट आशुतोष इस्तीफा मांग रहे हैं, आप देने को तैयार नहीं। लिया इस्तीफा तो मनीष का। राजेश जी बताइए मनीष की क्या खता थी? आज उनके परिवार को बता दीजिए कि उनकी क्या खता थी, या प्लान है उनको बलि का बकरा बनाना? ये प्लान है तो राजेश जी बता दीजिए ईमानदारी से। शहजाद अगर बोले राजेश जी। अभी आपने कहा कि मैंने आशुतोष जी को राज्यसभा क्यों नहीं भेज दिया। अगर मेरा बस चलता तो मैं आशुतोष जी को तो राज्यसभा भेज ही देता। मैं शहजाद को भी लोकसभा का चुनाव लड़वा रहा होता। इतना प्यारा मेरा छोटा भाई है, उसको भाजपा टिकट नहीं देती, इधर उधर से उठा के लोगों को। नहीं, आप चिंता मत कीजिए मेरी। अच्छा लगता नहीं, मेरा बस चलता, मैं चित्रा जी को मेरी चिंता मत कीजिए राजेश भाई, आप क्यों ना अपनी पार्टी मैं अपने भाई की चिंता ना करूं, जो भाई बेचारा भाजपा के लिए इतना लड़ रहा है। मैंने आपसे नहीं कहा, मैंने कहा केजरीवाल ने क्यों नहीं बोला, मैंने आपका नाम लिया। राजनेता आपस में एक दूसरे को टिकट बांटते रहे, ठीक है सर। इस मामले में हम लोगों को नहीं, मेन मुद्दे पर सवाल जवाब करते हैं, ठीक है। इसीलिए आपके पास मनीष वाले सवाल पे जवाब सभी को कह रहे हैं, राज्यसभा नेता उनको लोकसभा, अपने लिए क्या मांगते हैं आप? हाँ, मेन टॉपिक पर रहते हैं। नहीं, इधर उधर नहीं भागेंगे। मणिपुर पर हमने कई डिबेट की है। एक मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वो जेल से सरकार चला रहे हैं। राजधानी दिल्ली के वो मुख्यमंत्री हैं, इस वजह से इधर उधर हम नहीं जाएंगे। मुझे लग रहा है टू द पॉइंट जवाब देते हुए। लेकिन एक और सवाल जो आपसे पूछा जाना राजेश जी बहुत जरूरी है, ये आपके 10 में से जो 7 या 5 सांसद हैं जिनका बार बार जिक्र आ रहा है, आप ये कहकर भले ही अलग हो जाएं कि नहीं इनकी ओर से अब जवाब इससे नहीं दिए जा रहे हैं क्योंकि कई बिजनेस करते हैं, उनको डर है उनका बिजनेस नहीं डूब जाए। इस पर भी आप जवाब दीजिए। और दूसरा, उन्होंने मनीष सिसोदिया को लेकर उनकी क्या गलती थी? जब वो गए थे जेल में, 18 मंत्रालय थे, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनका इस्तीफा ले लिया जाता है तो फिर मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सवाल तो वाजिब है ना राजेश जी। देखिए मैं दोनों बातों के जवाब देता हूं। पहले आपने पूछा कि वो 5 जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो मैंने सिर्फ बिजनेस के लिए आर.के. आनंद जी के लिए कहा था, हमारे मंत्री जी के लिए। उन 5 के अलग अलग कारण हो सकते हैं और जरूरी नहीं है कि हर आदमी ट्विटर पे हो, हर आदमी आंदोलन के अंदर आ जाए, क्योंकि राज्यसभा का मतलब ही अपर हाउस का ये होता है कि ऐसे लोगों को लिया जाता है जो अपनी जो प्रतिभा है उसमें के अंदर बहुत अच्छे हो जाते हैं। हरभजन जी बहुत अच्छे क्रिकेटर है, वो कोई लोकसभा में तो गए नहीं, राज्यसभा से गए। ये सांसद कौन है संजय सिंह जी जो जमीन पर उतर के लड़ाई लड़ रहे हैं, जेल से छूटे तो हुंकार भर रहे थे, कैसी बातें कर रहे हैं राजेश जी? चित्रा जी संजय सिंह जी को राज्यसभा भेजा गया। संजय सिंह स्ट्रीट फाइटर है, हर एक की अपनी खासियत है। अब हर एक अलग होती है ना, तो सब जरूरी तो नहीं सारे स्ट्रीट फाइटर। दूसरा बात कहा गया मनीष जी से इस्तीफा लिया। देखो सत्येंद्र जैन जी से भी बहुत टाइम तक इस्तीफा नहीं लिया गया था, मनीष जी से भी नहीं ले रहे थे। जब 2 बड़े बड़े मंत्रियों को आपने, जिनके पास में सबसे ज्यादा विभाग थे, उनको आप जबरदस्ती जेल में डाल दोगे। और हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इसकी ये 1.25 साल दे दिए। 1.25 साल से सत्येंद्र जैन जी के केस के अंदर देख रहे हैं, मनीष जी को 1.25 साल हो गए। अब उसी के ऊपर आप अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ लेते हो, 1 पैसे का आपको ट्रेल नहीं मिलता। अब ऐसे तो हिंदुस्तान भर में जितने भी सीएम हैं, या तो इनके साथ आ जाए नीतीश कुमार जी की तरह, इनकी बात मान जाए, या हेमंत विश्व शर्मा बन जाए। अगर नहीं मानेंगे तो झारखंड के सीएम सोरेन साहब नहीं माने तो वो जेल में है, अरविंद केजरीवाल नहीं माने तो जेल में। तो भारत भर में आप केस लगाओ ईडी और सीबीआई के थ्रू और उनसे इस्तीफा ले लो। भारत को आप रशिया बना दो, नॉर्थ कोरिया बना दो, 85-90% वोट ले लो, क्योंकि आपके सामने कोई नहीं होगा। अब ये कौन सा तरीका हुआ? मैं हैदराबाद में हूं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ले लें, चेन्नई के मुख्यमंत्री ले लें, केरला के मुख्यमंत्री ले लें। सर अब ये बात इसको हजम किया जा सकता है क्या? अगर दिल्ली और झारखंड के मामले को छोड़ दें तो हर जगह तो बीजेपी है नहीं, हर राज्य में अलग अलग सरकार है। आप नीतीश कुमार का बार बार उदाहरण दे रहे हैं। नीतीश कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार के कौन से आरोप, और ईडी कब गई थी? वो जब आरजेडी के साथ भी थे। मुझे नहीं याद है कि ईडी कभी नीतीश कुमार से जांच करने या किसी मामले में पूछताछ करने पहुंची हो। अगर आपके पास कोई है आंकड़ा तो आप बताइए, तथ्य हो तो। चित्रा जी नीतीश, अगर दक्षिण भारत के राज्य को ले ले, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ले ले, वो भी तो स्ट्रीट फाइटर है ना, इतनी बड़ी मुख्यमंत्री वो भी है। मैं दे रहा हूं
और नीतीश जी जैसे आरजेडी के साथ गए थे, नीतीश कुमार के पीछे तो ईडी पड़ जानी चाहिए थी। किस तरह की बातें करते हैं बनर्जी के भतीजे पे केस है। चित्रा जी मुझे एक मिनट देखिए, भतीजे पे है ना, ममता बनर्जी पे नहीं है ना। मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी है ना, ताकतवर नेता तो ममता बनर्जी है। अरे भाई किसी को दबा लो, सुनिए, किसी को दबा लो, किसी को पता लो। आपने नीतीश कुमार जी का कहा, 1.25 साल की एवरेज है नीतीश कुमार जी पे। हो सकता है मैं और आप इतनी देर में बात करें, इतनी देर में वो फिर जाके लालू जी के साथ मिल जाए। 1.25 साल में पार्टी बदल लेते हैं। सबको मालूम है कि इधर से उधर हो सकते हैं, तो ऐसे आदमी को छोड़ दिया जाता है। जब जरूरत हो तो इस्तेमाल कर लिया जाता है, जो करा भाजपा ने, है ना। क्या क्या नहीं कहा था। मुझे लगता है आशुतोष जी से इस पर मैं टिप्पणी ले लें। आशुतोष जी, ये जो बातें उनकी ओर से दलीलों के तौर पर रखा जा रहा है, ठीक है, मुख्यमंत्री के संदर्भ में क्या सहमत है आशुतोष जी आप? ठीक है। नहीं चित्रा जी, आपका सवाल क्या था, एक बार दोबारा दोहराएंगे क्या? आपके ऑडियो बहुत हल्का आ रहा है। चित्रा जी, मैं हाँ, मेरा सवाल आशुतोष जी ये है, वो कह रहे हैं कि तमाम मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई चल रही है, उन्होंने झारखंड के पूर्व सीएम का उदाहरण दिया, दिल्ली के उन्होंने कहा कि जो इनकी बात नहीं मानेगा उसके पीछे ये ईडी और सीबीआई लगा देंगे, इस वजह से उनको इस्तीफा दिए जाने की जरूरत नहीं है। ये जो तर्क उनकी ओर से लगातार दिए जा रहे हैं, इस बात से आप सहमत हैं क्या? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं को, चाहे मुख्यमंत्री के पद पे हो चाहे किसी और पद पर हो, उनके खिलाफ ईडी और दूसरी एजेंसी लगातार लगी हुई हैं। ये कोई अनायास नहीं है कि जो 95% केसेस जो राजनीतिक नेताओं के खिलाफ है, उनमें ज्यादातर विपक्षी नेताओं के खिलाफ। और यह भी एक अस्वाभाविक स्थिति है जिसमें कि झारखंड के मुख्यमंत्री इस वक्त जेल में है, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो जेल में है, इस वक्त जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री वो जेल में है। तो ये एक सवाल तो जरूर खड़ा होता है, लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को इस पूरे मसले पर बैठ के चिंतन करना चाहिए। और मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएं। जो संविधान है वो स्पष्ट तौर पर, भले ही इस मामले में चुप हो, लेकिन जो संविधान की आत्मा है, जो संवैधानिक मूल्य है, जो संवैधानिक परंपराएं हैं, वो कहती हैं कि आम आदमी पार्टी को नया मुख्यमंत्री चुन लेना चाहिए। और राजनीतिक तौर पर भी यह जरूरी है, क्योंकि अगर वो जेल से सरकार चलाने की जिद पर अड़े रहेंगे तो देर सवेर यह सरकार बर्खास्त होगी और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के कुछ राजनीतिक, देखिए दिक्कत मुझे कुछ नहीं नजर आ रही। मुझे नहीं लगता इनकी रणनीति में किसी तरीके के कोई बहुत बड़ा चिंतन है। ये एक जिद हो सकती है, एक मुख्यमंत्री के, अरविंद केजरीवाल की अपनी जिद हो सकती है, वो नहीं छोड़ना चाहते होंगे। लेकिन जो सवाल यह है कि ये देश संविधान से, संविधान की परंपरा से चलेगा, संविधान की नैतिकता से चलेगा, किसी नेता की जिद से नहीं चलेगा। और इसलिए अरविंद केजरीवाल को अपने पद से निश्चित तौर पर इस्तीफा देना चाहिए, नया नेता चुनना चाहिए। नहीं तो यह भी संभव है कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाए और उसके बाद आम आदमी पार्टी के लिए इससे बड़ा संकट खड़ा हो जाए। चित्रा जी, शहजाद पूनावाला जी, हाँ, लेकिन आपके पास आते हुए यहां पर देखिए, अब इससे थोड़ा सा और आगे विस्तार देंगे। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा आप लोगों की ओर से माना जा रहा है, दूसरी तरफ तमाम दूसरे नेताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में शहजाद जी, अगर इस डिबेट को मैं थोड़ा और व्यापक करूं, तो जितने भी दूसरी पार्टी के नेता, प्रवक्ता है, वो छोड़ रहे हैं पार्टी और बीजेपी ऐसा लग रहा है इंतजार करिए, आ जाइए भैया हमारे। कितने नेताओं ने, आज कांग्रेस के लीडर जो रोहन गुप्ता रहे, कल तक वो आप लोगों के खिलाफ कितना ज्यादा बोलते थे, गौरव वल्लभ को ले कितना ज्यादा बोलते थे। आज राजकुमार आनंद जी भले ही क्या नहीं कि अब बीजेपी में या कहीं और नहीं जा रहा हूं, लेकिन कल का कोई ठिकाना नहीं है वो बीजेपी के हिस्सेदार बन जाए। तो ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं ना, कल जो पानी पी पी कर आपको कोस रहे थे, उसको बीजेपी ऐसे लेते हुए चली जा रही है कि समझ में नहीं आ रहा है आम जनता को हो क्या रहा है। शहजाद पूनावाला जी, मैं समझाता हूं 10 सेकंड में। वालों ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां अब मुझे बताइए चित्रा जी, जो लोग कल तक कहते थे कि राजीव गांधी ने हत्या की है सिखों की और दिल्ली असेंबली में रेजोल्यूशन पारित करे, जो डीएमके को राजीव गांधी का हत्यारा बताए, वो उनके साथ जाकर लिपट जाए। आज भी पंजाब की कांग्रेस और पंजाब की आम आदमी पार्टी एक दूसरे को गरियाती रहती है। जिन लोगों ने आजीवन लड़ाई लड़ी है केरला में एलडीएफ यूडीएफ की, वो एक साथ आ जाए। तृणमूल कांग्रेस लेफ्ट के खिलाफ लड़ती है बंगाल में और दिल्ली में, एक साथ आ जाए, तब वहां पर आपको नहीं समझ में आता है कि वहां पर इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। और यहां पर कोई व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकारते हुए, अगर वो अपने को सुधारते हुए आना चाहता है, तो रोहन गुप्ता को हमने जरूर आया है वो वहां पे, तो बताइए ना कारण क्या था।
गौरव वल्लभ क्या कारण बता के आए कि सनातन को गाली देने का वहां पर एक नियम लगाया जाता है? और 7 साल पहले तो मैंने ये बात कही थी और मैंने बताया था कि किस प्रकार से पार्टी नहीं, ये पारिवारिक कंपनी बन चुकी है। तो क्या पारिवारिक कंपनी में ही सभी लोग काम करें जिनमें प्रतिभा हो? अगर कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति आता है तो बिल्कुल उसके लिए राजनीति में हमारे नहीं, बाकी के भी तो पार्टियां ले रही। अभी शुरुआत में गुप्ता जी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ आपकी पार्टी बीजेपी से यहां से आ गए, बीजेपी से वहां से आ गए। तो बताइए, उनके लिए हुए लोग जो है वो एकदम सात्विक होकर आते हैं और हमारे लोग जो आते हैं वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन में धुल के आते हैं। तो ये किस प्रकार का तर्क है? तो बताइए कि किस वॉशिंग मशीन में धोकर आपने उसी कांग्रेस पार्टी को लिया जिसके ऊपर आपने बच्चों की सौगंध खाई थी कि हम इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। दूसरी बात मैं आशुतोष जी से पूछना चाहता हूं। आशुतोष जी, ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। जैसे जैसे चुनावी तारीखें नजदीक आती हैं वैसे वैसे अदला बदली पार्टी में नेताओं की शुरू हो जाती है, जो अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है, लेकिन जनता को इसका फैसला करना है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद क्या पार्टी में फूट पड़ गई है? एक एक करके नेता बाहर जा रहे हैं। ऐसे में पार्टी को संभालना क्या बड़ी चुनौती है और क्या जेल से ही अरविंद केजरीवाल इसी तरह से सरकार चलाते रहेंगे? आगे आने वाले वक्त में क्या होगा? दिल्ली की राजनीति पर इसका कैसे पड़ेगा असर, रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में हैदराबाद से अभी के लिए बस इतना ही।